हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो अभी हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एक वैकेंसी आई थी, तो उसमें जो चेंजेज किए गए थे, तो उसमें जैसे कि जो आपका पीएच कैटेगरी का सीटें थी उसमें चेंजेज किए गए, जो 23 फरवरी को इसका अपडेट दिया था। और इसमें हम लोग इस पूरे वीडियो में ये देखेंगे कि यहाँ पे जो सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, पेपर कितने होंगे और इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है या सिलेबस क्या क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी का 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसमें पूछे गए प्रश्न रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी डेट है इसका, अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर दीजिए। इसकी डेट आपको ये अप्रैल में फर्स्ट वीक अप्रैल तक कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। और इसमें ये देखिए यहाँ पे सीटें दी गई हैं, तो जो अदर स्टेट के लोग हैं वो जनरल ट्रीट करिए जाते हैं, तो यहाँ पे जो भी अनारक्षित सीटें हैं वही उनके लिए होती हैं। और जो SC ST आप देख ही सकते हैं, ये सभी सीटें यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे दी गई हैं। जो चेंजेज हुए हैं, ये आपका जो 11वां नंबर कॉलम है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसमें चेंजेज किया गया है 11वें नंबर कॉलम में। और उसके बाद यहाँ से देखिए ये पूरा ज्योग्राफी का 18 सीट है, समाजशास्त्र में 11 है, सेरिकल्चर जियोलॉजी में जनरल में एक भी सीटें नहीं हैं, कंप्यूटर साइंस की 4 हैं, बायोटेक की 2 हैं और जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है पूरा। यहाँ पे देखिए इसका ग्रेड पे जो वेतन मैट्रिक्स है वो कितना है। ग्रेड पे ये देखिए आपका AGP 6000 पे है ये। और यहाँ पे जो ये राजपत्रित सेकंड श्रेणी का है असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, और इसमें ये 57,700 जो ये एकेडमिक लेवल है इसका 10 बेस है। और जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आप जानते ही हैं कि नेट हो या सेट हो या फिर PhD हो, PhD हो भी आपका जो 2011 या 2009 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रहे हों, तो उनको भी नेट और स्लेट या सेट से छूट दी गई है जो PhD हैं। या आप छत्तीसगढ़ का सेट पास हों तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो परीक्षा होगी या परीक्षा योजना क्या है, एग्जामिनेशन प्लानिंग वहाँ की। तो इसमें 2 चरण में परीक्षाएं होंगी। पहला चरण जो है ऑनलाइन का होगा, ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी, और दूसरे चरण में आपका इंटरव्यू होगा। तो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा वो 300 मार्क्स का होगा, आपका जो साक्षात्कार होगा। तो यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन की प्लानिंग है वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम आपने देखा कि 300 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, तो टोटल 330 मार्क्स हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका अगर एग्ज़ाम में आपने अच्छा किया है तो जो साक्षात्कार है उसमें 30 मार्क्स से कोई बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और ऑनलाइन परीक्षा जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और इसमें जो प्रश्न है टोटल 150 प्रश्न होंगे, और टाइम आपका 3 घंटे का होगा, जिसमें आपका पहले पार्ट में रहेगा जनरल नॉलेज और जो आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित होगा, और सेकंड पार्ट में आपका उस संबंधित विषय यानी आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है उसमें आपको 100 प्रश्न उसमें मिलेंगे, 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक प्रश्न आपका इसमें 2 मार्क्स का होगा। और इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखिए लगभग ये इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि जो भी ऋणात्मक मूल्यांकन है वह आपका MO = M/R, ये इस तरह से दिया, यानी कि आपने अगर एक सही उत्तर दिया है उसका गुणा, और R मतलब राइट जो आंसर आपने किया है टोटल उसका दोनों का गुणा करके 1/3 किया जाएगा, यानी कि लगभग 0.33 के आसपास की यहाँ पे ये आपका इसमें एक जो ऋणात्मक मूल्यांकन है। और साक्षात्कार के लिए कोई और इसमें दिया है कि जो भी मतलब कि आपको इंटरव्यू के लिए अगर आप एलिजिबल तभी हो पाएंगे जब आप जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें 33% मार्क्स ऑब्टेन करें। अगर आप वहाँ के छत्तीसगढ़ के SC ST OBC
में आते हैं तो आप केवल 23% आपको वहाँ पे ऑप्ट इन करना होगा। और इंटरव्यू का कोई भी आरकारी जो न्यूनतम मार्क्स नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा या इतना मिलेंगे तो आप इंटरव्यू में पास होंगे, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। इंटरव्यू के लिए जितनी भी सीटें रहेंगी उसकी 3 गुनी जो है उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। और ऑनलाइन परीक्षा में जो भी अघोषित यानी कि जो भी पास रहेंगे वही बुलाए जाएंगे। और चयन सूची दोनों के आधार पर की जाएगी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम और जो इंटरव्यू होगा दोनों को बेस बना के किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे सिलेबस है वो क्या क्या है, सिलेबस को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो सिलेबस है वो दिया है कि पेपर 1 का जो जनरल नॉलेज टाइप का रहेगा वो का स्पेशली जो छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड होगा। और उसमें भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ वाले में दिया भी है कि आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास रहेगा, स्वतंत्रता आंदोलन रहेगा, उसमें जो है छत्तीसगढ़ में क्या योगदान रहा है भारत के इतिहास में, और छत्तीसगढ़ का भूगोल रहेगा, वहाँ के जल खनिज संसाधन, जलवायु, भौतिक दशाएं, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, वहाँ की बोली, तीज त्यौहार, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, मानव संसाधन, ऊर्जा संसाधन, छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और समसामयिक घटनाएं, ये छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज से रिलेटेड रहेगा, जिससे आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। अब आते हैं हम लोग जो 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होगा। तो इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, तो ज़्यादातर लोग इस पे ज्योग्राफी या पॉलिटी या हिंदी और हिस्ट्री से ही हैं। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं, और आपको अगर PDF चाहिएगा तो कमेंट में बताइएगा, वहाँ पे आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यहाँ पे भूगोल का हम लोग पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे। तो भूगोल में आपका जियोमॉर्फोलॉजी है, ये आपका NTA नेट का जो सिलेबस है लगभग वही सिलेबस यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी में पृथ्वी की उत्पत्ति और ये सब, चट्टान हो गया, अपर्दन चक्र, हिमनद, स्थलाकृतियाँ, ये सब इसमें शामिल की जाती हैं। और जलवायु विज्ञान में आपका हो गया वायुमंडल हो गया, तापमान हो गया, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। और जलवायु विज्ञान में ही आपका वायुदाब और पवन, इसके भी हमने वीडियो बना दिए हैं। और तापमान भी, वायुमंडल भी, आर्द्रता, वर्षा है, जलवायु वर्गीकरण, ये हमने नहीं देखा है, ये भी आपका नेट के सिलेबस में है। और समुद्र विज्ञान लगभग उस पर हमने कंप्लीट करा दिया है। तो समुद्र विज्ञान में आपका समुद्र की तली के उच्चावच, मग्न तट, गर्त, खाई, ये है। उसके बाद महासागरों का खारापन है, तापमान है, और निक्षेप के बारे में है, निक्षेपों के वितरण और उनकी रासायनिक संरचना, संगठन के बारे में है, प्रवाल भित्ति के बारे में दिया है, और उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में है, और विश्व की जो महत्वपूर्ण प्रवाल भित्तियाँ उसके बारे में है, महासागरीय अध्ययन का विकास, महासागरों का आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व है। जोग्राफिकल थॉट से भी है इसमें, निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, 20वीं शताब्दी में भारत में भूगोल का विकास कैसा रहा है। तो जोग्राफिकल थॉट से आप देख रहे हैं ज़्यादातर यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। और ह्यूमन जोग्राफी में आते हैं, ह्यूमन जोग्राफी में आपका प्रजाति, विश्व वितरण है, जनसंख्या है, उनका घनत्व है, विश्व जनसंख्या की समस्या है। राजनीतिक भूगोल में आपका भू राजनीति, सीमांत, सीमा, महासागर, हिंद महासागर, विश्व राजनीति। आर्थिक भूगोल में कृषि भूगोल है, उसके प्रकार, वाणिज्यिक फसलें, उनका विश्व वितरण। खनिज संसाधनों में लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, सोना, टिन। और ऊर्जा जो स्रोत हैं उसमें आपका ऊर्जा स्रोतों में है कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत, उद्योग है। उसके बाद भारत का भूगोल जो छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में यहाँ पे बात किया गया है। तो इसमें आपका जो भौतिक पहलू है उसको ध्यान में रखते हुए पहले भारतीय उपमहाद्वीप का भूगर्भिक इतिहास, प्राकृतिक विभाग, जलवायु जो है ये भी जलवायु, मानसून, सूखा, बाढ़, वर्षा, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, ये सभी को स्पेशली जो है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी देखना है। मानवीय पहलू में भारत की प्रमुख जनजातियाँ,
कृषि हो गई, भूजल प्रबंध हो गया, उद्योग हो गया, भारत के भूगोल का, और क्षेत्रीय विकास नियोजन, विसंगतियाँ, आदिवासी क्षेत्रों का नियोजन, बहुस्तरीय नियोजन, नदी घाटी विकास, ये सभी इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आपको PDF चाहिएगा तो मिल जाएगा, या आप छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पे जाके CGPSC से भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे हिस्ट्री का क्या सिलेबस है जो इसमें शामिल किया गया है।